सीधे हमारे पास एक और खबर आ रही है और वो है सदस्यता अभियान जो है बीजेपी में जो सदस्यता है वो रिन्यू करने का एक नया तरीका अपनाया जा रहा है। ध्यान से देखें आपकी स्क्रीन पर। भारत माता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, सबसे पहले प्रधानमंत्री की सदस्यता रिन्यू की जाएगी, उसके बाद अमित शाह की। और इसमें अब ईमेल, आज इस एसएमएस और मोबाइल फोन का भी इस्तेमाल किया जाएगा आज से। सदस्यता के नवीनीकरण कार्यक्रम में शुभारंभ में आदरणीय प्रधानमंत्री जी हम सबके बीच में हैं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह जी हम सबके बीच में हैं। आदरणीय रामलाल जी हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हम सबके बीच में हैं। हम सब लोग करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। कार्यक्रम का प्रारंभ वंदे मातरम गीत से होगा। मेरा निवेदन है कि सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और मैं निवेदन करूंगा बहन राजू जी से कि वो आएं और वंदे मातरम गीत गाएं। वंदे मातरम वंदे मातरम सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरं वंदे मातरम् शुभ्रजोत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरम् वंदे मातरम। कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले कोटि कोटि भुजैर्धृत खर करवाले अबला के नो माए तो बले बहुबल धारिणीं नमामि तारिणीं रिपुदलवारिणीं मातरं वंदे मातरं। तुमि विद्या तुमि धर्म तुमि हृदि तुमि मर्म त्वं हि प्राणा शरीरे बाहुते तुमि मा शक्ति हृदये तुमि मा भक्ति तोमारई प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे मातरम वंदे मातरम। त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमलदल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वा नमामि कमलां अमलां अतुलां सुजलां सुफलां मातरं वंदे मातरम्। श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरं वंदे मातरम्। भारत माता की। कार्यक्रम का विधिवत रूप से प्रारंभ करते हुए सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अमित भाई शाह जी से
कि वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें, माल्यार्पण करके उनका स्वागत करें। हम सब करतल ध्वनि से उसका स्वागत करें। मैं निवेदन करूंगा हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री दिनेश शर्मा जी से कि वह पुष्प गुच्छ से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। हम सब जानते हैं कि इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम, इसकी रूपरेखा, इसका विचार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 9 अगस्त को अपने राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद के सम्मेलन में इसके बारे में चर्चा की थी। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा था कि वर्ष 2014-15, 2014-15 ये सदस्यता का वर्ष रहेगा और इस कार्यक्रम को हम बड़ी मात्रा में करेंगे। ऐसी पार्टी का सदस्य बनना ये भी अपने आप में सौभाग्य का विषय है, गर्व का विषय है। और उसमें भी जब नई सदस्यता का दौर होता हो और उसमें ही प्रथम सदस्य बनने का सौभाग्य मिले, तब तो सोने में सुहागा हो जाता है। तो वो सौभाग्य आज मुझे मिला है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और भारतीय जनता पार्टी का हृदय से आभार व्यक्त करूंगा। मैं जानता हूं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने का मतलब क्या होता है। उसके अनुशासन को, उसकी कार्यप्रणाली को हम सब ने भली भांति जीना होता है। लेकिन जब शासन में भारतीय जनता पार्टी है, तब भाजपा का हर सदस्य एक प्रकार से जनप्रतिनिधि भी होता है। सामान्य मानवीय की आशा आकांक्षाओं का वो केंद्र बिंदु होता है और उस केंद्र बिंदु होने के नाते अपने निजी कार्य से भी अतिरिक्त उसने समाज के उन कामों के साथ जुड़ना होता है जिसकी समाज को अपेक्षा होती है। और इसलिए और अब देश में राजनीतिक चरित्र बदलता जा रहा है। पहला एक समय था जब रचनात्मक कामों के माध्यम से राजनीतिक प्रवृत्तियां चलती थी। बाद में एक कालखंड आया जिसमें जन आंदोलनों के माध्यम से राजनीतिक प्रवृत्तियां चलती थी और दो सीधे सीधे हिस्से हुआ करते थे। एक शासन में सिमट जाता था और दूसरा जन आंदोलनों में जुड़ जाता था। अब वक्त बहुत बदल चुका है। अब जन आंदोलनों के द्वारा राजनीति, वो कालखंड आज हिंदुस्तान में नजर नहीं आता है। एक बदलाव नजर आ रहा है और बदलाव ये है कि देश सभी राजनीतिक दलों से, राजनीतिक कार्यकर्ताओं से कोई न कोई अहम भूमिका निभाएं, इस प्रकार की अपेक्षा करता है। उससे इससे कोई लेना देना नहीं सामान्य मानवी को कि आप सत्ता में है या नहीं है। उसका तो सीधा सीधा मत है कि मैं, मेरी जिंदगी इन समस्याओं से जूझ रही है, आप बताइए, आप नेता हैं, आप सार्वजनिक जीवन में हैं, आप क्या करोगे। और इसलिए किसी समय राजनीतिक दल का सदस्य होना और आज के समय में राजनीतिक दल का सदस्य होना, इसमें बहुत बड़ा अंतर आया है। और अंतर में जो समाज जीवन की सामान्य व्यक्ति की अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए जब मेरे पास इतने बड़े दल का एक
थप्पा लगा हुआ है, मुझे सम्मान मिला हुआ है, तो मुझे भी अपने जीवन को उत्तरोत्तर विकसित करना होता है, समाज की आशा आकांक्षाओं के अनुकूल बनाना होता है। उस आशा आकांक्षाओं की पूर्ति कर सकूं, वैसे मेरे व्यक्तित्व को ढालना होता है, समस्याओं का गहरा अध्ययन करना होता है, समस्याओं के समाधान के लिए भिन्न भिन्न रास्ते खोजने होते हैं। और ये जब हम करते हैं तब आज के युग में राजनीतिक कार्यकर्ता रेलेवेंट होता है। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलने वाला विश्व का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण संगठन है। हम सिर्फ भारत के ही महत्वपूर्ण संगठन ऐसे नहीं, हम विश्व के भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बने हुए एक महत्वपूर्ण संगठन है। लेकिन कभी हमने हमारी इस प्रकार की पोजीशनिंग नहीं की है। मैं समझता हूं इस अभियान के माध्यम से हम न सिर्फ हिंदुस्तान के राजनीतिक जीवन में, लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जुड़े हुए राष्ट्रों के बीच में भी एक विशेष अध्ययन का कारण बन सकते हैं। और मैं तो चाहूंगा कि जो सदस्यता अभियान है, विश्व के भिन्न भिन्न पॉलिटिकल पार्टियों के, जो डेमोक्रेटिक पार्टियां हैं, उसकी जो यूथ विंग है, उनको भारतीय जनता पार्टी इनवाइट करें, सदस्य अभियान को वो देखें